वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सर्वप्रथम हमारे चैनल्स के सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से बहुत ही धन्यवाद। मित्रों, आपका प्रेम और सहयोग हमेशा हम लोगों के ऊपर हमारे चैनल पर बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ और इसी आकांक्षा के साथ हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आज हम लेके आए हैं इस कोरोना काल में कोरोना के विषय से संबंधित कुछ जानकारियाँ। एक छोटा सा शोध किया है, उस शोध को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मित्रों, बहुत से लोगों के द्वारा मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी और चैनल के माध्यम से भी पूछा गया कि कोरोना से संबंधित वीडियो बनाइए, कि ये कब तक रहेगा और कब जाएगा। तो मित्रों, मैंने इस विषय पर एक छोटा सा शोध किया जो आपके सामने आज मैं रखूँगी। मित्रों, जब मैंने इस विषय का गहन अध्ययन किया तो ये मैंने पाया कि ये रोग जो है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। कहीं ना कहीं मनुष्यों के द्वारा हम मानसों के द्वारा जो हम लोग हैं उनके द्वारा प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप हमें उनके प्रकोप का, उनके क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ एक कोरोना ही नहीं है, इस समय अगर आप ध्यान देंगे तो कोरोना के रूप में ही नहीं, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़ और कहीं विदेशी आक्रमण, इस तरीके की बहुत सी घटनाओं की रूपरेखा बन रही है। और मित्रों, ये आप जानते हैं कि जब प्रकृति क्रोधित है तो हम उनके सामने नतमस्तक हैं। हम बहुत छोटी चीज़ें, उनके सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, ये तो सब मेरे विचार हैं जो मैंने इतने समय में जाना समझा, उसको आप लोगों के साथ शेयर करना आवश्यक समझा। लेकिन जहाँ तक ज्योतिषीय विचार है, उससे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक ग्रह का रोल नहीं है। सिर्फ हम ये कह दें कि एक ग्रह से ये कोरोना आया है या कोरोना जा रहा है, चला जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि कई ग्रहों का रोल है। क्योंकि ये रोग आपको पता है कि वायरस जन्य रोग है। ये फेफड़ों पर अटैक कर रहा है, डायबिटीज़ रोगियों को परेशान कर रहा है, हार्ट अटैक जैसे हार्ट पेशेंट को परेशान कर रहा है, मानसिक रोगियों को परेशान कर रहा है और वृद्ध व्यक्तियों को भी। साथ ही कहीं ना कहीं कुछ युवा लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, इसको फैलाने में। इसमें हमने पाया, जब देखा तो पाया कि इसमें क्रमशः चंद्रमा, गुरु, सूर्य, शुक्र सबकी भूमिका है। क्योंकि हर रोग को प्रकट करने वाला ग्रह अलग है। साथ ही जनता को, जैसे कि सरकार को प्रस्तुत करते हैं सूर्य, जनता को प्रस्तुत करते हैं चंद्रमा। अतः कहीं ना कहीं चंद्रमा भी कुपित हैं। और जो आकाशीय चित्र है वो ही हमारे आम जनजीवन का चित्र होता है। जैसा कि आप देखते हैं कि कुंडली क्या चीज़ है। कुंडली वही चीज़ है कि जब जो व्यक्ति जन्म लेता है या जो बालक जन्म लेता है, वो उस समय आकाशीय क्षेत्र में, जहाँ पर जैसे जो पिक्चर होती है वही आपके कुंडली के रूप में आपके सामने आती है। जो ग्रह जहाँ गोचर कर रहा होता है वही आपकी कुंडली होती है। इस समय भी यही हाल है। सारे ग्रहों को अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुपित दिखाई दे रहे हैं। कोई ग्रह वक्री है, कहीं कोई ग्रह युति में है, युतियाँ भी खराब हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं
माहौल को गड़बड़ करने का काम कर रहे हैं। इस बीमारी में सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर हम देखते हैं तो वो है राहु और केतु का। राहु और केतु ये दोनों ही विशेष संक्रमण के कारक होते हैं। किसी भी रोग का संक्रमण अगर देखना हो तो हम राहु और केतु को देखते हैं। अगर आपकी राहु की दशा चल रही हो या कुछ इस तरीके का समस्या हो, राहु का गोचर आपके लग्न पे चल रहा हो, तो आप संक्रमण का शिकार आसानी से होंगे वनिस्पत उन लोगों के जिनके ये नहीं चल रहा है। राहु भ्रम का कारक है, आकस्मिकता का कारक है, कहीं ना कहीं पर ये विदेश का कारक है, जासूसी का कारक है। यह साल 2020 है। अंक ज्योतिष के आधार पर अभी अगर हम देखते हैं तो मूलांक आएगा 4। जो 4 मूलांक है वो उसके अधिपति देव कौन है? राहु देव है। अर्थात 2020 का साल पूर्णतया राहु देव के आधिपत्य में आएगा। पूरी तरीके से राहु का गवर्न रहेगा। कोई भी बीमारी है किसी भी तरीके की वो फैलेगी, छोटी सी चीज़ है वो ज़्यादा होगी। आकस्मिकता का कारक क्योंकि है, एकदम से कोई बीमारी आई, एकदम से कहीं कोई नामो निशान नहीं था, आया। विदेश का कारक है, विदेश से ही ये बीमारी आई भी है। राहु इस समय आपने देखा होगा युवराज की राशि मिथुन राशि में, जो कि उनकी उच्च राशि मानी जाती है, उसमें वो संक्रमण कर रहे हैं, उनमें गोचर कर रहे हैं। राहु मिथुन में पुनर्वसु आद्रा 2 नक्षत्रों को पार कर चुके हैं और इस समय मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। एक बात और भी है कि जब भी पापी ग्रह कोई भी है वो अपनी उच्च राशि में रहते हैं तो उनका प्रभाव ज़्यादा दिखने को मिलता है वनिस्पत शुभ ग्रह अगर उच्च राशि में है आपके प्रभाव में बहुत अच्छे प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। वैसे ही पापी ग्रह अपने पापत्व में कहीं ना कहीं पर वृद्धि करेंगे। राहु क्योंकि विदेश का कारक है, विदेशी प्रवासियों का, जासूस का कारक, मतलब बाहर से छुपा हुई बीमारियों का कारक होता है। राहु केतु की दशा चल रही है, आपकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाएगी। क्या बीमारी है, कैसी है, कौन है, कुछ समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर्स भी हार जाएंगे, आप भी हार जाएंगे, लेकिन बीमारी आप में रहेगी। तो आपको ये पता है कि बीमारी जो है वो विदेश से आई है, तो कहीं ना कहीं राहु और केतु का पूर्णतया योग है। भारत की नववर्ष की कुंडली भी अगर हम देखें तो केतु 6ठे भाव में संक्रमण कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संक्रमण की बीमारी को फैलाने का कारण करते हैं, और राहु 12वें भाव में जो विदेश का कारक है। राहु अभी मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो मंगल का नक्षत्र है। मंगल कैसा ग्रह है? मंगल तेज ग्रह है। राहु जिस राशि में रहते हैं, जैसे रहते हैं, अभी तक आपने देखा बुध की राशि में है। बुध खुद भी बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। बुध कहीं ना कहीं वक्री हो जा रहे हैं, कभी अस्त हो जा रहे हैं, कभी राहु से पीड़ित हैं, कभी सूर्य से पीड़ित हैं। बुध स्वयं भी कहीं ना कहीं पर अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। और साथ में बुध क्योंकि युवराज की राशि नवयुवकों, तो कहीं ना कहीं नवयुवकों और उनका भी पूर्णतया सहयोग है इस रोग को बढ़ाने में। इतनी थीसिस के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि इस रोग को जाने के लिए आप लोग ये बार बार इस चीज़ को मत कहिए कि ये रोग कब जाएगा। ये रोग जो है, इस रोग के साथ ही हम लोगों को कहीं ना कहीं जीना है। हाँ, ये बात अलग है कि वैक्सीन आएगी, बिल्कुल आएगी। देखिए, जब हम लोगों को चेचक और इस तरीके की बीमारी फैली थी तो तुरंत ही वैक्सीन नहीं बनी थी। वैक्सीन बनने में टाइम लगता है, कुछ समय लगता है, तो उस समय का भी इंतज़ार करिए। आने वाले 25 सितंबर के बाद थोड़ा थोड़ा रोगों में कुछ कमी आएगी, लेकिन ये पूरा साल आपका दिसंबर तक ये साल ऐसे ही चलेगा।
इस बीमारी से बचने के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है उसको कृपया प्रयोग में लाते रहें। कहीं भी आपको जाना है, आपको सबको सब पता है कि किस तरीके की हमें बचाव करना है अपने से बचने के लिए। सरकार की गाइडलाइन का ज्योतिषीय उपचार में मैं आपको बता देती हूँ कि अब एक तो सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, इसका नित्य 108 बार जप करिए। दूसरा मंत्र है ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः, इसका 108 बार जाप नित्य करिए। गायत्री मंत्र की माला नित्य 1 माला जरूर करें। और देखिए, जब भी आपको महामारियाँ आती हैं, जैसे ही जब भी आपकी कोई भी इस तरीके की महामारियाँ आई, जैसे एक आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए चेचक का, जिसे माता कहा जाता है, उसमें हम किसकी पूजा करते हैं? हम माँ की पूजा करते हैं, क्योंकि माँ जो है वो पूरे संसार को की देख रेख करने वाली है। उसे पता है कि हमारे बच्चों के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो हम ही उसे दूर करेंगे। तो आ जाइए माँ की शरण में और माँ की पूर्णतया पूजा करते रहिए। एक मंत्र लिख लीजिए, उसमें वो मंत्र आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन उस मंत्र को हमेशा वैसे भी जाप करिए और सवेरे माता का ध्यान करते हुए, और इस मंत्र की को अपना करके कि मेरे पूरे परिवार की रक्षा करें, इस तरीके की कामना के साथ आप रक्षा करिए और अपने परिवार को एक सूत्र में, एक तरीके के रक्षा सूत्र में बांधिए। मंत्र है ओम रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भिष्टान त्वम आश्रितानाम न विपन्नराणम त्वम आश्रिताम हा श्रयांता प्रयंती। अर्थ देख लीजिए। देवी आप, भगवती आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं, मनवांछित फल देती हैं, और कुपित होने पर सभी कामनाओं को नाश कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में आते हैं उन पर तो विपत्ति आती ही नहीं है, बल्कि आपकी शरण में गए हुए लोग दूसरों को भी शरण में देने वाले हो जाते हैं। तो मित्रों, ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको आपको करना ज़रूरी है। शिव आराधना, शिव का महीना चल रहा है, सावन माह, आप रुद्राभिषेक गन्ने के जूस से अवश्य करा लें, गन्ने के रस से उनका रुद्राभिषेक करें। जो आपके शंकर भगवान का परिवार है उनकी पूजा आप तन मन धन से करें। मित्रों, इस कामना के साथ कि ये बीमारी हमारे आम जनमानस को छोड़ के यहाँ से चली जाए और किसी तरीके से एक नए वैक्सीन का कहीं ना कहीं आविष्कार हो जाए, इसी कामना के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले आने वाले एपिसोड में आपको और भी विषयों से संबंधित जानकारियाँ देंगे। इस कोरोना से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न है या कुछ इस तरीके की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा। मित्रों, जहाँ तक मुझे पता है कि तो मुझे ऐसा लगता है कि राहु वृक्षरा नक्षत्र में जब तक रहेंगे तो ये बीमारी रहेगी। तो मित्रों, हमें इस बीमारी से नहीं डरना है, हमें इस बीमारी के साथ जीना है। प्रिकॉशन जो भी सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार सूर्य को प्रतिनिधित्व करती है, सूर्य हमारे राजा हैं, जो राजा कहें प्रजा को बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। सरकार की जो गाइडलाइन है उसे आप बिल्कुल फॉलो करते रहिए। जल्दी हम प्रस्तुत होंगे आपके अगले एपिसोड के साथ, आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर। तक के लिए नमस्कार।